एक टाइम हुआ करता था जब बॉलीवुड की फिल्में मेन स्ट्रीम थी और साउथ की फिल्में रेस्ट ऑफ इंडिया में मोस्टली मीम मटेरियल के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये कबूतर अचानक गिद्ध बन सकता है और खरगोश शेर बन के दहाड़ भी सकता है ना? So, don't trouble the trouble. If you trouble the trouble, trouble troubles you. I'm not the trouble. I'm the truth. बट देखिए किस तरह से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। आज बॉलीवुड की फिल्में पूरे देश में मीम मटेरियल के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। कोई मजहब बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा आदमी होता है। मीनवाइल साउथ की सिनेमा ऐसी चीजें प्रोड्यूस कर रही है। इस हफ्ते महाकाली का टीजर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है, जिसमें लोग अक्षय खन्ना के एक बहुत यूनिक लुक को धुरंधर के बाद बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आज साउथ का सिनेमा, पर्टिकुलरली तेलुगु सिनेमा, बॉलीवुड का मेन स्ट्रीम कंपेटिटर बन चुका है और बॉलीवुड की ऑडियंस ही नहीं खींच रहा, बॉलीवुड की रेलेवेंस को भी कम कर रहा है। तो बॉलीवुड एक टाइम पे जो पॉपुलैरिटी के पीक पर था, जो इंडिया का मेन स्ट्रीम सिनेमा था, वो कुछ सालों से अपना रेलेवेंस खोता जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। माँ तुम आ गई। माँ हाँ बेटा। माँ तुम मुझे लोरी सुना दो। माँ बेटा मुझे लोरी नहीं आती। माँ कुछ भी सुना दो। माँ नहीं, अगर आप मुझे बता दें कि पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। भाई साहब, ये भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी की देर चले फिर लुल हो गए। तू भगवान नहीं, पत्थर है पत्थर। स्टिल नॉट श्योर व्हाई। बहुत बहुत प्यार आप सबको, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों। कभी पाकिस्तान आना चाहती हैं? बिल्कुल, एंड आई होप आई कम एंड विजिट पाकिस्तान समडे। और वहीं दूसरी तरफ साउथ का सिनेमा, पर्टिकुलरली तेलुगु सिनेमा, ओरिजिनल आइडियाज निकाल रहा है। पिछले 10 से 15 सालों में साउथ के सिनेमा ने, खासकर तेलुगु सिनेमा ने, अपने आप को इंडियन कल्चर का कीपर और प्रोपेगेटर की तरह पोजीशन कर दिया है। और अब वो एक आगे स्टेप ले रहे हैं कि जिस तरह अमेरिका में MCU स्टाइल का एक इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स होता था, वैसे ही एक इंडियन कल्चर, हेरिटेज और इतिहास पे बेस्ड इंटरकनेक्टेड मल्टीवर्स भी क्रिएट किया जा रहा है, जहां पर हमारे कल्चरल फिगर्स ग्रैंड सुपर हीरोज की तरह देखे जाएंगे और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स और हाल में ही रिलीज हुई प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो एक तरफ तेलुगु सिनेमा से ये निकल के आ रहा है और दूसरी तरफ इस साल बॉलीवुड से बंटवारा और अल्फा जैसी फिल्में निकल कर आएंगी। तो हम आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे साउथ का सिनेमा, खासकर तेलुगु सिनेमा, लेजिटिमेटली एक ट्रेल ब्लेजर बन गया है इंडियन सिनेमा का, जहां से मेजॉरिटी इनोवेशन निकल के आ रही है। और बॉलीवुड क्यों तब तक लैग बिहाइंड करता रहेगा जब तक वो इससे सही लेसन्स नहीं सीखते। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, मिड 2010 से जो तेलुगु मूवी इंडस्ट्री है, उन्होंने अपना पूरा का पूरा माइंडसेट ही बदल के रख दिया है कि भाई हम अपने आप को रीजनल फिल्म इंडस्ट्री क्यों माने। अगर बॉलीवुड पूरी देश को अपील कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें क्या कमी है? उल्टा बॉलीवुड को लगता है कि वो इस तरह की फिल्में बनाएंगे और फिर मासेस को अपील करेंगे। लॉक क्यों कर रहा है बे? आज जाने नहीं देगा। शिव जो पाप विनाशक हैं, जिन्हें किसी का भय नहीं। सिकर गई। तो हम दूसरी ढंग की फिल्में बना के मासेस को क्यों नहीं अपील कर सकते? साउथर्न फिल्म इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने ये डिसाइड किया है 2010 से कि भाई हम मासेस को एंटरटेन करने पे पूरा फोकस डालेंगे, रादर देन कि उनको डेली लेक्चर किया जाए या फिर उनको रिफॉर्म करने की कोशिश की जाए। हम ऐसी मूवीज बनाएंगे जो देश के कोने कोने में लोगों को अपील करें। और इसीलिए 10 साल के अंदर अंदर आज देखिए कि CII साउथ मीडिया और एंटरटेनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों से ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का 62% साउथ की इंडस्ट्री से आ रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, इस रीसेंट ट्रेंड की शुरुआत हुई थी बाहुबली 1 और 2 से, जिसने बेस्ट टेम्पलेट प्रोवाइड किया था फिल्म मेकर्स को कि भाई ऑडियंस का पल्स किस तरफ है, ऑडियंस आज क्या फील कर रही है। उन्होंने देखा था कि भाई ऑडियंस अपने कल्चर में प्राउड फील करती है। वो ये नहीं चाहते कि 24 घंटे उनके कल्चर से सवाल पूछे जाए,
जाए, क्वेश्चन किया जाए, मजाक उड़ाया जाए। इनफैक्ट वो चाहते थे कि उनके कल्चर को पॉजिटिवली दिखाया जाए, सेलिब्रेट किया जाए। तो तेलुगु मूवीज ने डिसाइड किया कि ठीक है, जो ऑडियंस को चाहिए वो हम ऑडियंस को प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। व्हाट अ रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। उसके बाद कन्नड़ सिनेमा ने भी कांतारा जैसी फिल्में बनानी शुरू कर दी, और इन रीजंस की वजह से पर्टिकुलरली तेलुगु सिनेमा जो है वो इंडियन कल्चर और हेरिटेज का एक तरह से कीपर और प्रोपोगेटर बन गया है जहां तक इंडियन सिनेमा की बात आती है। अगर आप इंडियन कल्चर के ग्रैंड और पॉजिटिव डिपिक्शंस देखना चाहते हैं तो वहां जाइए। इसी वजह से ज्यादा फैंस इस मूवी इंडस्ट्री की तरफ खिंचते चले आ रहे हैं, चाहे वो नॉन तेलुगु स्पीकर क्यों ना हो। आज हम देख रहे हैं कि कैसे कल्चरल स्टोरीज और फोक टेल्स कैसे कल्चरल प्राइड जगा रहे हैं, एजुकेशन जगाते हैं, और उसके साथ साथ में ऐसे ब्लॉकबस्टर्स भी बनते हैं। जिस तरह से पहले अमेरिकन मूवीज बना करती थी, चाहे किंग आर्थर हो, कैमेलॉट हो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हो या हाल की ओडिसी हो, और जिस तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने 21st सेंचुरीज में मूवीज को रेवोल्यूशनाइज किया था एक इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स बना के, वही इनोवेशन इंडियन मूवीज में अब तेलुगु फिल्म्स भी ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो महावतार सीरीज है, जिसकी पहली मूवी थी नरसिम्हा, और इस मूवी का कमाल देखिए कि ये मूवी 15 करोड़ के प्रोडक्शन कॉस्ट से बनाई गई थी और इसने 300+ करोड़ का बिजनेस किया है। और इसी सीरीज में अगली मूवी आ रही है भगवान परशुराम पे दिसंबर 2027 में, और फिर इस पे और मूवीज आने वाली है 2037 तक, जैसे रघुनंदन, द्वारकाधीश, गोकुलनंद और कल्कि पार्ट 1 एंड कल्कि पार्ट 2। उसके साथ साथ अब एक प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स भी आ गया है, जो एक शेयर्ड तेलुगु फ्रेंचाइज है जिसमें इंपॉर्टेंट कल्चरल फिगर्स फीचर किए जाएंगे एज प्रोटैगनिस्ट। इसमें ऑलरेडी हनुमान नाम की एक फिल्म आ चुकी है और जय हनुमान नाम की सेकंड फिल्म आने वाली है, और इसकी थर्ड मूवी है महाकाली, जिसकी हाल में ही टीजर रिलीज हुई थी, और उसमें अक्षय खन्ना की एक बहुत ही यूनिक और न्यू लुक हमें देखने को मिली है एज ऋषि शुक्राचार्य। तो हम पहली बार ये इनोवेशन देख रहे हैं इंडियन सिनेमा में कि एक MCU या DCU स्टाइल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट किया गया है, जिसमें भारत के इतिहास के इंपॉर्टेंट कल्चरल फिगर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे और उनके ऊपर ग्रैंड स्केल पे एनिमेशन और लाइव एक्शन मूवीज बनाई जाएंगी। अगेन नो सरप्राइज कि ये इनोवेशन हमको तेलुगु सिनेमा से देखने को मिल रहा है। तेलुगु सिनेमा से हमको 2027 में वाराणसी नाम की मूवी भी देखने को मिलेगी, जिसको RRR के डायरेक्टर SS राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा एक साथ। तो बताइए, एक हमको इतना ग्रैंड स्केल देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ बॉलीवुड में रावण को चमगादड़ पे बिठा दिया था इन्होंने। उसके बाद विश्वाम्भर नाम से चिरंजीवी की एक मूवी अक्टूबर 2026 में आने वाली है, जो हिंदू कॉस्मोलॉजी पे बेस्ड होगी, स्पेसिफिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ 14 लोक। कि कोई बिना डरे उनकी इच्छाओं की रक्षा करेगा, जो बिना रुके युद्ध की ललकार में मुट्ठी बांध कर दहाड़ेगा। उसके बाद कल की फिल्म का सीक्वल भी आने वाला है। उसके बाद नागबंधम द सीक्रेट ट्रेजर, एक ट्रेजर हंटिंग मूवी आने वाली है जो इंडियन इतिहास के अंदर बेस्ड होगी। तो एक तरफ हमको तेलुगु मूवीज के ये इनोवेशन देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं बॉलीवुड का इनोवेशन क्या आया है 2026 में। मंदिर तोड़ दो। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। है जी? मंदिर तोड़ दो। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। कोई मजहब बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा आदमी होता है। मैं क्या बोलूं यार, जो इस मीम ने ऑलरेडी बोला ही नहीं है, मीम ही दिखा दो। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। तो एक तरफ हमें तेलुगु सिनेमा का ये इनोवेशन देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ बॉलीवुड की तरफ से हमें क्या मिला है? बंटवारा, जो कि 2009 की गंगा जमुनी तहजीब और अमन की आशा अभी भी लोगों पे चेपने की कोशिश कर रही है। मंदिर भी बना रखा है। मंदिर तोड़ दो। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। क्या घुट्टी पिलाई जा रही है लोगों को इसमें? मंदिर तोड़ दो। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। ये घुट्टी लोगों को पिलाई जा रही है, जो सोशल मीडिया की वजह से सारे भारतीयों को दिख चुका है कि किस तरह से पाकिस्तान और कश्मीर में सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया है, हिंदुओं को किडनैप किया जा रहा है, जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है, सारे सिखों को मार मार के अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया है। नॉर्दर्न इंडिया में हार्डली कोई ऐसा मंदिर बचा है जो 200 साल से ज्यादा पुराना हो। क्यों? क्या हुआ उन सारे मंदिरों को? ऐसा कैसे कि साउथ इंडिया में 800 साल पुराने मंदिर पड़े हैं और इंडिया में 200 साल पुराना मंदिर भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हाउ इज दिस हैपनिंग? उसके बाद देखिए, कोई मजहब बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा आदमी होता है। हाँ भाई,
मजहब में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लोगों में प्रॉब्लम होती है। सही बात है। ये हमको 2009 की घुट्टी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जब इंडिया के लोगों को घंटा कुछ पता नहीं था कि भाई पाकिस्तान तो बस हमसे दोस्ती चाहता है, मोहब्बत चाहता है, और क्या। अब देखिए, हो सकता है कि ये भी बॉलीवुड की इनोवेशन हो कि जिस तरह तेलुगु फिल्मों में मल्टीवर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, उसी तरह से बॉलीवुड में ये मल्टीवर्स हो। कहीं ये बंटवारा फिल्म एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में सेट ना हो, जिसमें हिंदूज बड़े खुशी खुशी पाकिस्तान में रह रहे हैं और मुस्लिम्स अपनी जान दिए जा रहे हैं हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट्स पॉसिबल कि ये मल्टीवर्स फिल्म हो। अनफॉर्चुनेटली लगता है हमारी ऑडियंस को ये रेवोल्यूशनरी आइडिया समझ में नहीं आया कि भाई ये कितना रेवोल्यूशनरी मल्टीवर्स आइडिया है, इसलिए ये फिल्म इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। जो नफरत फैलाते हैं उनके खिलाफ हो, जो पीस को खराब करते हैं, शांति भंग करवाने के चक्कर में रहते हैं, उनके खिलाफ हो गए। आई एम शॉक्ड कि पाकिस्तान से भाईचारा प्रमोट करती हुई मूवी फ्लॉप हो गई। आई कांट बिलीव इट। फिर बात करते हैं अल्फा की, जिसमें सुपर सीक्रेट स्पाई प्रोग्राम में ट्रेन किया जा रहा है आलिया भट्ट को, और सुपर सीक्रेट स्पाई के कंधे पे इतना बड़ा 2 फुट का टैटू बना दिया गया है ताकि सुपर सीक्रेट स्पाई को बड़ी आसानी से पहचाना जा सके। ये क्या है? अल्फा अल्फा मतलब? सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए। शाबाश। धुरंधर में रणवीर सिंह के कैरेक्टर को सर्कमसिजन करवाना पड़ा था ताकि लोग पहचान ना सके कि वो नॉन मुस्लिम है, और यहाँ पे देख लीजिए क्या चल रहा है। डायलॉग कंपैरिजन देख लीजिए धुरंधर और अल्फा के बीच में। ये धुरंधर मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. ये अल्फा। वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। ये धुरंधर। सही वक्त अब है। ये अल्फा। वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। ये धुरंधर। अपने हिस्से की जंग लड़ चुका हूँ, तुझे हम सबके हिस्से की जंग अभी लड़नी है। एक बरेली का पॉकेट मार आज अपने देश के लिए शहीद होगा, मुझसे मेरा ये हक मत छीन मेरे भाई। ये अल्फा। वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। और हर एक फिल्म में एक ही स्टोरी, रोग एजेंट है भाई। इंडिया के एजेंट साले किसी काम के नहीं है, सबके सब रोग बन जाते हैं। और देखिए, वायरस स्पाईवर्स तो पुराना पापी है। एक था टाइगर, जिससे वायरस स्पाईवर्स शुरू हुआ था। उसमें इंडियन रॉ और पाकिस्तानी आईएसआई साथ में मिलकर इंडिया की हिफाजत कर रहे थे। टाइगर 2 में भी आईएसआई और रॉ बड़े साथ में काम करते हैं इंडियंस को बचाने के लिए, और फिर साथ में इंडिया और पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है। क्या जावेद, वो फहरा दे अपना भी झंडा। पठान में भी आईएसआई और रॉ साथ में काम करते हैं, और आईएसआई वाले इंडिया की बड़ी मदद करते हैं। आसपास पुलिस तो नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम बॉम्ब लग गए। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। और इंडिया वालों को इंडिया के रोग एजेंट से ही प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से तो कोई डेंजर ही नहीं है। पाकिस्तान के आईएसआई वाले तो मरे जा रहे हैं इंडिया की मदद करने के लिए। टाइगर 3 में भी देख लीजिए, एक्स रॉ एजेंट और एक्स आईएसआई एजेंट मिलके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जान बचाते हैं। मेरे बराबर हम साथ काम कर चुके हैं। टाइगर ने पाकिस्तान को पूरी आईएसआई को शर्मिंदा होने से बचाया था। 14 अगस्त पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर वार करेगा आतिश पीएम ईरानी और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। हमजा अली मजारी भी सोच रहा होगा कि यार मैंने कटवाया क्यों, फिर फायदा क्या है। फिल्म के एंड में क्या होता है कि पाकिस्तानी बच्चे बड़े प्यार से इंडियन नेशनल एंथम गा रहे होते हैं। जबकि सच्चाई में देखिए पाकिस्तानी बच्चे क्या बोल रहे हैं। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे, और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। और यही तो प्रॉब्लम है बॉलीवुड के अंदर। इंपॉर्टेंट फैमिलीज जो है, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर जो है, इंपॉर्टेंट स्टूडियो हेड जो है, उन्होंने रियलिटी से कनेक्शन ही खो दिया यार। उनको लगता है कि हम कुछ भी उल्टी कर देंगे, कुछ भी हक देंगे तो वो 100 करोड़ कमाई लेगी। आजकल ऐसा मामला नहीं है। आजकल की ऑडियंस बेवकूफ नहीं है यार, उनको आपको कुछ देना पड़ता है। यू हैव टू गिव देम समथिंग न्यू, यू हैव टू गिव देम समथिंग इंटरेस्टिंग। और बॉलीवुड के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा से चलती आ रही है, क्योंकि बॉलीवुड ने 2000s और 2010s में देखा कि भाई हम जो है अर्बन और एनआरआई ऑडियंस को टारगेट करेंगे, उससे हमारी फिल्में हिट हो जाएंगी। तो हमको जो वर्किंग क्लास ऑडियंस है, मिडिल क्लास ऑडियंस है, उनको टारगेट करने की जरूरत ही नहीं है। जो मेन स्ट्रीम इंडिया है उनको टारगेट करने की जरूरत ही नहीं है। हम सिर्फ DDLJ की फॉर्मेट की 10,000 कॉपीज बना के एनआरआईज पे चेप देंगे और फिल्में हिट हो जाएंगी। ये बात तिग्मांशु धूलिया जैसे अकॉम्प्लिश डायरेक्टर भी मान चुके हैं। हिंदी सिनेमा बनाना ही बदल दिया, बच्चों बंद कर दिया था। हम NRIs के लिए पिक्चर बना रहे थे। जो गुजराती और पंजाबी और बाकी इंडियंस बाहर रहते हैं,
उनके लिए फिल्में बना रहे थे हम, और हमने अपनी हिंदी ऑडियंस को भूल गए थे। वो भूल गए थे, इस वजह से हमारा रीजनल सिनेमा ग्रो किया। देखिए किस तरह से चीजें जुड़ी हुई हैं। इसीलिए तो हमको ऐसे जेम्स देखने को मिले हैं जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इंट्रोडक्शन होता है आलिया भट्ट का, AKA मूवी में ब्रांड्स की चलती फिरती दुकान का। आर्चीज deplorable and should not be allowed anywhere. No, God! No, God, please, no! No! तो पहली गलती की बॉलीवुड ने ये, दूसरा स्ट्रैटेजी उन्होंने निकाली कि भाई देखिए, अगर हमारी फिल्मों को इंडियन ऑडियंस सिर्फ पसंद नहीं करती है, पाकिस्तान की ऑडियंस को चेप देंगे, गल्फ की ऑडियंस को चेप देंगे, वहां से हमने 20-30 करोड़ कमा लिए तो हमारी फिल्म तो भाई प्रॉफिटेबल हो गई ना। भले ही हमारी फिल्म इंडिया में एवरेज बिजनेस करे, लेकिन पाकिस्तानी और गल्फ रेवेन्यूज को मिला के हिट हो जाएगी। तो इसीलिए फिर हमने मुगल्स पे स्टोरी चेपनी शुरू कर दी, इस्लामिक रूलर्स को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। हम पीके में भगवान महादेव पे जोक बनाएंगे। लॉक क्यों कर रहा है? आज जाने नहीं देगा। दरवाजा खोल, मेरी एंट्री है यार। देखिए, शंकर भगवान जी बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो ऑलमाइटी हैं, तो हम उनका मजाक उड़ाने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप कौन होते हैं? ओ माय गॉड जैसी फिल्मों में मूर्तियों और मंदिरों का मजाक उड़ाएंगे। माय नेम इज खान में मुस्लिम सारे विक्टिम्स हैं। My name is Khan and I'm not a terrorist. भगवान कृष्ण को दूध चढ़ाने पर मजाक बनाया जा रहा है। दही हांडी में उमड़ी इस भीड़ को देखकर किशन कन्हैया अपने भक्तों के हाथों से दूध और मक्खन खाएंगे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। खा लीजिए ना, मैं आपके लिए लो कोलेस्ट्रॉल चीज लाई हूँ। पहले तो लोग थाली में ढक के सामने छोड़ के जाते थे, अब तो बेचारे के मुंह तक पहुंचा रहे। चाटने दे, चाटने दे। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने पे मजाक बनाया जा रहा है। मिशन मंगल में हिंदू बिलीफ को ब्लंटली क्वेश्चन किया जाता है, लेकिन इस्लाम से सवाल नहीं पूछा जा सकता। मॉम, I've always wondered, एक साइंटिस्ट होके भी आप इतनी पूजा क्यों करती हो? Because I believe in God. There is a power beyond science. Time to change the God? काफी कैटेगोरिकली इनफैक्ट इस्लाम को प्रमोट किया जा रहा है। कुरान है कुरान। कुरान किताब है ना? किताब पढ़ना मना है इस घर में। लॉजिक? What logic? Just look at him. ये दाढ़ी देखिए इनकी, कि ये भी दिखाई नहीं दे रहा आपको। बस करो सुनील, तुम घर में सबको उनके मन की करने से रोकोगे तो कोई खुश कैसे रहेगा? गुजरात के हिंदू मुस्लिम राइट्स में हम लोगों को डिप्लॉय किया गया था। अलर्ट मिला कि कहीं इंटीरियर में एक मुस्लिम फैमिली, माँ बाप 13 साल की बच्ची फंसे पड़े हैं, और एक रैडिकल हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की खबर पड़ गई। और ये माइंडसेट देखिए बॉलीवुड में कहीं हवा से टपका नहीं है। जो लोग बॉलीवुड के इंचार्ज है, जो लोग बॉलीवुड में बड़े स्टूडियोज चलाते हैं, या फिर जो लोग बॉलीवुड में बड़े स्टार्स हैं, उनकी भी ऐसी ही आइडियोलॉजी है। अब सुन लीजिए खुद के, भाई होली में पानी बचाना है, दिवाली में नॉइस पॉल्यूशन से बड़ी परेशानी है। प्लीज मेरी सास को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Wishing everyone a very very happy Holi and safe Holi, most importantly. So save water and play Holi with whatever you feel like. Okay, दिवाली में हम क्या जलाते हैं? पटाखे नहीं जलाने चाहिए, नहीं जलाने चाहिए। लेकिन क्रिसमस पे या ईद पे ऐसा हमको ज्ञान सुनने को नहीं मिलता। उल्टा पाकिस्तान प्रेम तो ऑन टॉप है बिल्कुल। I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. They are the champions. They are wonderful. वो कलाकार ये तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। मुझे बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के, अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। कोई देगा गारंटी? मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी वालदा जो है वो लालपुर में पैदा हुई थी, जो कि अब इस्लामाबाद हो गया है। तो हमें तो कभी कोई फ़र्क मालूम नहीं पड़ा। हाँ, ये सच है कि पॉलिटिकली बहुत सारे मतभेद होते रहते हैं। और यही प्रॉब्लम रही है कि क्यों 2010s में सदर्न सिनेमा ने, पर्टिकुलरली तेलुगु सिनेमा ने, बॉलीवुड के साथ कैचअप ही नहीं कर लिया है। इन मेनी केसेस बॉलीवुड को पीछे भी छोड़ रही है, क्योंकि बॉलीवुड का जो है मेन स्ट्रीम इंडियन ऑडियंस से कनेक्शन कट रहा है। उन्होंने खुद ही काट लिया है कनेक्शन कि भाई हम अपनी फिल्में इनके लिए बना ही नहीं रहे, हम तो बना रहे हैं NRIs के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। मीनवाइल सदर्न इंडस्ट्री जो है, तेलुगु इंडस्ट्री खासकर, वो लेजिटिमेटली कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल बॉलीवुड ऑडियंस थी, हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस, उनको टारगेट किया जाए। साउथ के एक्टर्स जो हैं, यूपी बिहार
जैसे स्टेट्स में जाके लंबे लंबे दौरे कर रहे हैं, अपनी फिल्मों को बड़ी बड़ी रैलियां निकाल के ऐसे स्टेट्स में प्रमोट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भाई मेन स्ट्रीम ऑडियंस जो है, एवरेज इंडियन ऑडियंस जो है, वो आके उनकी इंडस्ट्री से जुड़े, उनकी फिल्में देखें। उसके ऊपर से ये काफी कल्चरली कनेक्टेड भी है, रूटेड भी है, आप खुद देख सकते हैं। इन्हें दीपावली नलवार्तिकर। A very very happy Diwali. जबरदस्ती ज्ञान भी नहीं पेलते ये फेस्टिवल्स पे। आपको जैसे मनाना है आप मनाइए चुपचाप। हैप्पी दीपावली मगरे। Happy दीपावली। एट द सेम टाइम एस राजामौली जैसे जो बड़े डायरेक्टर्स हैं, वो क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने क्राफ्ट से, अपने आर्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसीलिए RRR आई थी 2022 में और उनकी अगली फिल्म निकल के आ रही है 2027 में। इतने समय में तो अक्षय कुमार 15 बायोपिक बना चुके हैं, 10-12 विमल के ऐड निकाल चुके हैं और 6-7 भूत बंगला जैसी भूल भुलैया की कॉपी निकाल चुके हैं। यही तो लेवल है कि साउथ सिनेमा ने पिछले 4 से 5 सालों में अलग ही लेवल की हाइट्स अचीव की है और इंडियन ऑडियंस का, बॉलीवुड की ट्रेडिशनल हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस का भी ट्रस्ट ले लिया है। और अब यही चीजें इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। RRR हो, पुष्पा हो, कांतारा हो, KGF हो, इन सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। एंड इसीलिए मैं जेन्युइनली, जब भी कोई बड़ी तेलुगु फिल्म निकल के आती है तो मैं जनरली उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं आजकल, बिकॉज मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूं महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए। मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूं ये महाकाली सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए। मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूं कि अक्षय खन्ना जो है वो धुरंधर के बाद बहुत ही यूनिक शुक्राचार्य का रोल कर रहे हैं, जिसमें आई एम श्योर कि जब ये मूवी रिलीज होगी तो वो खुद ही बहुत एक यूनिक और वायरल परफॉर्मेंस हो जाएगी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तेलुगु फिल्म में या साउथ की फिल्मों में जो अगली कुछ फिल्में आने वाली हैं, उसमें अगले 1-2 साल में आप किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएं, बिकॉज अगर मैंने वो पिक्चर नहीं देखी या उसका ट्रेलर नहीं देखा है या उसके बारे में नहीं जानता तो मैं डेफिनेटली जाके उसको चेकआउट करूंगा। तो प्लीज आपके कमेंट्स में पढ़ूंगा, अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। बाकी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी और तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुखी रहे, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।